नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अल्टीमेट ज्ञान में। मैं हूं भास्कर मिश्रा। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हर इंसान को समझना ज़रूरी है, जो लोन ले चुका है या जो लेने की सोच रहा है। फ्लैट रेट बनाम रिड्यूसिंग रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लोन के, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग। ये दोनों सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा हुआ गणित और फर्क बहुत बड़ा होता है। तो आज इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्लैट रेट क्या होता है। फ्लैट रेट जब हम समझेंगे तो फ्लैट रेट में ब्याज हमेशा पूरे लोन अमाउंट पर लगता है, चाहे आपको उसका कितना भी उस हिस्सा चुका दिया हो नहीं चुकाया हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा होल अमाउंट पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है 10% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए। तो हर साल आपको 10,000 ब्याज देना ही पड़ेगा। तो 5 सालों में कुल ब्याज हो गया आपका 50,000, मतलब आपको कुल 1,50,000 रुपये चुकाना ही पड़ेगा फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब रिड्यूसिंग रेट समझते हैं। इसमें ब्याज सिर्फ आपके बचे हुए जो आपका लोन बैलेंस अमाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी जैसे जैसे आप किस्तें भरते हैं, लोन्स का प्रिंसिपल घटता है, वैसे वैसे आपका ब्याज भी घटता जाता है। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझे तो सेम वही 1 लाख रुपए 10% पे रिड्यूसिंग रेट पे हम 5 साल के लिए लेते हैं। तो पहला साल ब्याज करीब 10,000 होगा। 10,000 से थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि हर महीने जैसे जैसे ईएमआई जाएगी आपकी प्रिंसिपल उसमें से कम होता जाएगा। तो इफ़ेक्टिव रेट जो होगा वो भी 10,000 से कम होगा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं तो 10,000 पकड़ते हैं। तो पहले साल में आपका 10,000 होगा, दूसरे साल में और कम होगा, तीसरे साल में और कम होगा, चौथे साल में और कम होगा, पाँचवें साल में और कम होगा। आखिर तक आपको लगभग 27-28 हज़ार ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल में आपको 10,000 देना पड़ गया, दूसरे साल में हो सकता है आपको 8,000 देना पड़े, तीसरे साल में 7 ही हो, फिर 6,000 हो, इस तरह से 27-28 हज़ार ही देना पड़ेगा। अब फ़र्क ये है कि फ्लैट रेट में आपको 50,000 और रिड्यूसिंग में आपको लगभग 27-28 हज़ार के आसपास ही ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब असली जो गेम है यहीं से है। फ्लैट रेट देखने में क्या होता है कि सस्ता लगता है, लेकिन उसका असली इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो रिड्यूसिंग रेट से होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। ये लगभग 1.5 से 2.25 गुना के आसपास आपका हो जाता है। इसमें कई सारे बैंक या फाइनेंस कंपनियां फ्लैट रेट का इस्तेमाल करके लोन को सस्ता दिखाती हैं, लेकिन असल में आपसे ज़्यादा ब्याज वसूल लेती हैं। अब इसमें मेरा सुझाव क्या होता है कि जब भी आप लोन ले रहे हैं, कोई भी लोन हो आपका, तो जब भी आप लोन लो तो हमेशा ये पूछो कि ये जो ब्याज है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ये हमेशा फ्लैट है या रिड्यूसिंग है। और कोशिश करो कि रिड्यूसिंग रेट पर ही लोन लो। भले उसका नाम मात्र रेट थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन लंबे समय में आपका हमेशा पैसा बचेगा। जैसे अगर आपको फ्लैट में 10% से मिल रहा है और रिड्यूसिंग में कहीं आपको 12%, 12.5% पे मिल रहा है या 13% पे मिल रहा है, तो आपको 13% वाले पे जाना चाहिए। वो आपके 10% फ्लैट से कहीं ज़्यादा फ़ायदा आपको दे देगा। तो दोस्तों, जब आपको फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट, इन दोनों का फ़र्क आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर ये जानकारी आपको काम